दहशत गर्दों के खात्मे की जंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हैदर अब्बास शहीद। कैप्टन हैदर शहीद स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अफसर थे। जवाबी ऑपरेशन में दहशत गर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बच जाने वाले दहशत गर्द पहाड़ों में फरार हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बलूचिस्तान में अमन की फजा सबूताज नहीं करने देंगे। कैप्टन हैदर अब्बास शहीद कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की शिरकत। कहां गई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्या हुआ जेंटलमैन गेम। लाहौर कलंदर्स के तेज बॉलर हारिफ रऊफ ने कामरान गुलाम को भरे मैदान में थप्पड़ जड़ दिया। तेज बॉलर गुस्से में बॉलिंग से भी तेज। कामरान गुलाम ने उनकी बॉल पर कैच छोड़ा। 2 गेंदों बाद जल्मी के मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी तो कामरान गुलाम शाबाशी देने आए। हारिस ने थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से कामरान को घूरते रहे। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को मशवरा। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म पुरएतमाद। कहा हुकूमत आई तो बुरे हालात थे, अपनी टीम की फिक्र थी। काबीना को भी कहा घबराना नहीं। तहरीक दम एतमाद पर भी नो टेंशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑल इज़ वेल का पैगाम। तर्जुमानों से गुफ्तगू में कहा तहरीक दम एतमाद पर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। वज़रा को हुकूमती पॉलिसी का दिफा करना चाहिए। वज़ीर आज़म वज़रा और हुकूमती शख्सियात की किरदार कुशी की मुहिम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। हुकूमत का किरदार कुशी की मुहिम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया में केसेस दायर करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत गिराने का मिशन, ऑपोजिशन इन एक्शन। सियासी मैदान गर्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। PTI के नाराज अरकान को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों पर भी गुफ्तगू की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा अपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने यकीन दहानी कराई कि अदम एतमाद पर PP पेश रहेगी। अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है। हुकूमती अरकान भी राब्तों में हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। एक बार जीतना है और इमरान गया, ना जीते तो हम घर भी बैठेंगे, वापस आके फिर से हमला करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में अक्सरियत है, उनका हक होगा अपना वजीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करे। अदम एतमाद कामयाब हुई तो वज़ीर आज़म नामजद करना नून लीग का हक है। मुस्लिम लीग नून की पार्लियामान में अक्सरियत है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। सेनेट इलेक्शन में हमने हुकूमत को शिकस्त से दो चार किया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा हुकूमत का हर वादा झूठा और धोखा है। इस्लामाबाद पहुंचकर नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत को चलता करेंगे। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा पर्ची चेयरमैन की उछल कूद करप्शन केसेस से बचाव की खातिर है। इमरान खान के खिलाफ 11 करप्ट जमातें करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई। अवाम ने मिक्स अचार को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कराची डाकुओं के रहमो करम पर जराइम पेशा अफराद बेकाबू। सोल्जर बाजार में डकैती, मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार को गोली मार दी गई। मुल्ज़िमान ने शहरी के सीने पर गोली मारी। जख्मी एहलकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एहलकार है। रिजविया सोसाइटी में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। पंजाब कॉलोनी में मुल्ज़िमान खातून से पर्स छीन कर फरार। गुलशन इकबाल 13D में सफाई करने वाली घर का सफाया कर गईं। माँ बेटी 45 लाख के जेवरात और 30,000 नकद लेकर रफू चक्कर। वाटर पंप पर मोबाइल छीनने वाला मुलजिम पकड़ा गया। आयशा मंजिल पर भी 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने धुनाई लगाकर खूब भड़ास निकाली। न्यू कराची सेक्टर 5 में पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, तीसरा फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। कहा SHO को इलाके का पता होता है कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। जो SHO कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको फारिग करें। पुलिस रेंजर्स जो भी हिकमत अमली बनाएंगे मुझे नतीजा चाहिए।
जेल से कुछ गैंग ऑपरेट होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेल में भी ऑपरेशन करने का फैसला। कहा, मुझे पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर नहीं आती। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में जराइम की वारदातें बार बार करने वाले मुजरिमान की ई टैगिंग करने पर गौर। जराइम पेशा की जमानत मुश्किल बनाने के लिए ज़रूरी कानून साजी का फैसला। काला कानून ज़बान बंदी के लिए और हर वो कानून जो आज़ादी इजहार राय को तक़वियत देता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी। फेक न्यूज़ पर सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उनके दाएं बाएं झूठ बोलने वालों पर कार्रवाई की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पीका ऑर्डिनेंस को ज़ुबान बंदी का काला कानून करार दे दिया। कहा, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम बनाने के लिए ये तरामीम की गई। काले कानून के तहत किस किस को जेलों में डालेंगे। हुकूमत कवानीन बनाकर फाशिस्ट रवैया नहीं छुपा सकती। स्विस बैंकों में किसका कितना माल, खुल गया अंदर का हाल। स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का डेटा लीक, 100 अरब से ज़ायद डॉलर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। पाकिस्तानी डिक्टेटर्स, सियासतदानों और माफियाज के 1400 अकाउंट्स भी शामिल। अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों के अकाउंट्स भी सामने आए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और काज़िक सदर के अकाउंट्स में भी अरबों डॉलर मौजूद। मिस्र, इराक और यमन के साबिक इंटेलिजेंस चीफ के नाम भी शामिल। OCCRP का तफसीली रिपोर्ट जल्द सामने लाने का ऐलान। साबिक सेनेटर हारून अख्तर की स्विस अकाउंट के हवाले से रिपोर्ट की तरदीद। कहा, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। पैनामा, पिंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम मसला है। इमरान खान आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का इस्तेसाल रोकें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, ये हमारे करप्ट सियासतदानों के लिए एक और एजाज़ है। कई अकाउंट्स उस वक्त खोले गए जब वो हुकूमत में थे। मोहसिन बेग के खिलाफ 33 साल पुराना एक और मुकदमा सामने आ गया। थाना पारा में जालसाजी, फ्रॉड और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत पर्चा कटा। मोहसिन बेग ने 1987 में जाली सेविंग सर्टिफिकेट छापे, कैश कराने की कोशिश की। पुलिस आई तो फायरिंग कर दी। असर और रसूख इस्तेमाल करके मुकदमे से नाम निकलवाने की कोशिश की। मुकदमा कैसे ख़त्म हुआ, हुकूमत ने तहकीकात का फैसला कर लिया। रेफरेंस भेजा जाएगा। पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की रिहाई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। FIA के DG साइबर क्राइम विंग को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए, क्या मुल्क में मार्शल लॉ है? क्या FIA कानून से बालातर है? कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। लोगों की खिदमत छोड़कर पीका एक्ट पर काम किया जा रहा है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में लीगल टीम की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। मुलाकात में पेशरफ्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन का आज दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन का आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स ज़ीरो करने का ऐलान। ई कॉमर्स पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब ने कहा, IT की तरक्की की वजह से दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान 50 अरब रुपए की IT की बरामद कर सकता है। बिल गेट्स को पाकिस्तान में IT शोबे में ताउन करने के लिए कहा है। बिल गेट्स ने कहा, बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा। डॉलर्स के फासले को IT शोबे की वजह से पूरा कर सकते हैं। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। ना पाकिस्तान खुद को सर्द जंग जैसे मामलात में उलझा सकता है। रूस का दौरा यूक्रेन तनाज़े से पहले शेड्यूल हुआ। दौरा रूस का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाना है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूज़ वीक पाकिस्तान को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है, किसी तनाज़े के साथ नहीं। तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके मुमकिना असरात से पाकिस्तान समेत कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 23 से 24 फरवरी तक रूस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर मज़हबी उमूर की वफ़द के हमरा मुलाकात, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दोनों मुल्कों के मुश्तरका लाएमल की तैयारी पर इत्तफ़ाक़, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम को खुशाइन करार दिया, कहा मोतदिल रियासत की तश्कील दोनों मुल्कों की ज़िम्मेदारी है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। हमजा शहबाज की गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। हमजा शहबाज ने पार्टी कारकुनों के सामने गाना गाकर खूब दाद वसूल की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने निजी दौरों पर भी कौम के पैसे उड़ाए। जरदारी ने कौमी खजाने से 48 और नवाज शरीफ ने 25 जाती दौरे किए। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, लिखा इमरान खान का न कैंप ऑफिस है, न निजी दौरे, न वजीर आजम हाउस में कयाम। अली जफर केस, मीशा शफी के काबिल जमानत वारंट जारी। मीशा शफी आंख मिचोली खेल रही हैं, अदालत सख्त बरहम। रिमार्क्स दिए मीशा कानून और अदालती कार्रवाई का मजाक उड़ा रही हैं। मीशा और माहम 31 जनवरी के बाद कभी पेश नहीं हुई। मीशा, माहम, इफ़्फ़त उमर की हाजिरी माफ़ी दरख्वास्तें खारिज। अली गुलपीर, लीना गनी की बरियत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। गुलकार अली जफर ने कहा, आपका ज़ाती एजेंडा हक़ाइक़ से दूर ले जाता है। झूठ बोलना, अदालतों से भागना बंद करें। सवालों के जवाब मुतलका फोरम पर दें, लोगों को हक़ाइक़ पता चले। नूर मुकद्दम केस में वकील शाह खावर ने कहा, मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को बचाने के लिए ड्रग पार्टी और गैरत के नाम पर कत्ल की कहानी गढ़ी गई। वाक़े के रोज़ घर पर कोई ड्रग पार्टी थी, ना ही CCTV में ऐसी कोई बात नज़र आ रही है। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने केस की समाअत की। थेरेपी वर्क्स के 5 मुल्जिमान के वकील ने कहा, मुल्जिम बेगुनाह हैं, बरी किया जाए। शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर ने कहा, नूर मुकद्दम को एयरपोर्ट वापसी से लेकर कत्ल तक नूर मुकद्दम को अगवा करके रखा गया। ज़ाहिर जाफर ने खुद तस्लीम किया, कत्ल घर और इसी के बेडरूम में हुआ। गार्ड के बाद अब वार्ड बॉय भी मरीजों से बदतमीजी करने लगे। लाहौर जनरल अस्पताल के वार्ड बॉय की मरीजों को गालियां, नारवा सलूक। खातून को अस्पताल इंतजामिया ने अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया था। सुबह से शाम हो गई लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। खातून के पूछने पर वार्ड बॉय की बदतमीजी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम, पाकिस्तान 9वें नंबर पर आ गया। ब्लूमबर्ग की कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम पर रिपोर्ट, चीन 3080 मिलियन डोज लगवाने में सरफहरिस्त। पाकिस्तान 206 मिलियन कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाकर 9वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने 27 में से 26 एक्शन प्लान पहले ही मुकम्मल कर दिए। IMF की स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की शर्त भी पूरी कर दी। HBL PSL 7 के प्ले ऑफ मरहले में कौन किससे टकराएगा, फैसला हो गया। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स बुध को टकराएंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, हारने वाली एक और मौका पाएगी। जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबला आएंगे। हारने वाली टीम घर जाएगी। इवेंट का आखिरी लीग मैच सनसनीखेज साबित हुआ। शाहीन शाह ने आखिरी ओवर में 23 रन बनाकर मैच टाई किया, मगर सुपर ओवर में पेशावर ज़ल्मी फाते रही। जेम्स फॉकनर के साथ क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की पाकिस्तान में बदतमीजी करके PSL छोड़कर जाने वाले फॉकनर पर कड़ी तनकीद। अखबार ने लिखा, 24 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी की फिटनेस और रवैये ने उनको कहीं का न छोड़ा। पाकिस्तान ने भी उनके लिए खेल के दरवाजे बंद कर दिए, जिसने उन्हें आखिरी चांस दिया था।
ہر لمحہ پرجوش میں آج اداکارہ حریم فاروق مہمان بنی. کھیلا وسیم مدامی کے ساتھ معصومانہ کھیل منفرد انداز میں. اسکور بورڈ پر ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہیں. 6.6 اسکور کے ساتھ بشرا انصاری اب تک سب سے آگے. PSL 7 پر لیجنڈ یونس خان اور تنویر احمد کے ماہرانہ تجزیے. مصطفیٰ چودھری، عاطف اور عادی لائے ہنسی کا طوفان. اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,27,300 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 10,914 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,245 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 224 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا.